9 जुलाई को जब रिजल्ट आया था तो एक लड़की की थी, आपको याद रहे या ना रहे, हमको अच्छा अच्छा बात याद जरूर रहता है। जिसका पहली बार में हुआ था, यानी हाँ जो भी नाम हो, ठीक है, थोड़ा खरूस टाइप का उसका मुंह दिखता था, समझे, हम उसको बोले भी थे, समझे, मतलब एकदम पूरा हमेशा, हाँ मतलब पूरा हमेशा जो है गुस्सा वाला मूड में होना, उस संदर्भ में हम खरूस शब्द का प्रयोग किए हैं। मतलब थोड़ा स्ट्रिक्ट लगती थी, और लड़की को हमको लगता है स्ट्रिक्ट होना भी चाहिए, पता नहीं हमको ऐसा लगता है, समझ, हमको ऐसा लगता है। देखिए, है हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, वो इस बात का जिक्र की थी, वो जिस बात का जिक्र की थी वही बात हम आपको यहां पर और सरल भाषा में बोल रहे हैं। जैसे कोई भी चैप्टर खत्म होता है ना, जिस दिन खत्म हुआ, एक तो पहली बात, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ाया जा रहा है वैसे वैसे चैप्टर का डेली बेसिस पर रिवीजन करना है। मतलब जैसे राष्ट्रपति पढ़ाए, पहला दिन में अनुच्छेद 52 से 62 बता दिए, तो उसी दिन 52 से 62 रिवाइज कर लेना है। फिर दूसरा दिन राष्ट्रपति के कार्य अधिकार शक्ति में कार्यपालिका विधायिका शक्ति बताए, तो नेक्स्ट डे जब पढ़ने के लिए बैठना है तो अनुच्छेद 52 से 62 को भी पढ़ लेना है, और कार्यपालिका और विधायिका संबंधी अधिकार को भी पढ़ लेना। फिर तीसरे दिन जब पढ़ने के लिए बैठना है तो तीसरे दिन मान लिया जाए हम राष्ट्रपति के वीटो अधिकार, राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार, अध्यादेश जारी करने का अधिकार हम आपको बतलाएं, राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार बतलाए। तो तीसरा दिन जब आप रिवीजन करने के लिए बैठेंगे तो अनुच्छेद 52 से 62 कार्यपालिका विधायिका का भी रिवीजन करना है, और फिर राष्ट्रपति के अध्यादेश, वीटो, क्षमादान, आपातकालीन अधिकार का भी रिवीजन करना है। फिर चौथा दिन हम बताए आपको राष्ट्रपति के विवेकाधिकार और विशेषाधिकार और राष्ट्रपति से संबंधित विशेष तत्व। तो सेम डे में जाकर के शुरू से लेकर के अंतिम तक का रिवीजन करना है, और जिस रोज अंतिम हुआ चैप्टर का उस रोज फिर से एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लेना है। उस अवधि के दौरान उस चैप्टर को आप 4 से 5 बार पढ़ लीजिएगा। ये काम वो लड़की करती थी। अगर YouTube पे 9 जुलाई का वीडियो हो, कहीं पर भी उस लड़की का स्टेटमेंट देखिएगा, वो यही बात बोली थी, वो यही बात समझाने का प्रयास कर रही थी कि जब जो चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर को बार बार पढ़े, उस चैप्टर का बार बार रिवीजन किए, तो वो चैप्टर उसका अपना हो गया, और धीरे धीरे हर चैप्टर उसका अपना हो गया। तो ये एक तरीका है पढ़ने का, और काफी अच्छा तरीका है ये, और ये इतना शानदार तरीका है पढ़ाई करने का कि आप इस तरीका को अगर आप अपनाएंगे, टाइम टेकिंग तरीका है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये टाइम टेकिंग तरीका नहीं है, ये टाइम टेकिंग तरीका है, लेकिन इस तरीका से अगर आप पढ़ते हैं तो आप आगे भी बढ़ते जाइएगा और पीछे की बातों को भूलिएगा भी नहीं। और जरूरत इसी चीज का है, हमें आगे भी बढ़ना है और पीछे की चीजों को भूलना भी नहीं है। और अगर आप सिर्फ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे की चीजों को भूलते जा रहे हैं, फिर पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, कोई मतलब पढ़ाई करने का नहीं रह जाता है। तो पढ़ाई में इस टेक्निक को अपनाइए। और कुछ लोग इसको करते होंगे और मैक्सिमम लोग नहीं करते होंगे, क्योंकि उनकी बातों को आप समझ ही नहीं पाए होंगे। हम तो उस रोज उनकी बात को समझे, उस रोज आप लोग थोड़ा लॉन्ग टाइम तक रहे भी थे, काफी ज्यादा समय हो गया था, बाद में तो खत्म करना पड़ा था, समझे। तो क्या बोले हैं आप, समझे हैं हो। तो आज अगर राष्ट्रपति खत्म हुआ है तो आज पूरा राष्ट्रपति आपको पढ़ना चाहिए रात में। एक अच्छे विद्यार्थी, एक रिजल्ट लेने वाला विद्यार्थी ये काम जरूर करेगा।
अब बायोलॉजी में कोई चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, 3 दिन बिट्टू सर को खत्म करने में लगा। पहला दिन जितना पढ़ाए उतना का रिवीजन करेंगे, दूसरा दिन जितना पढ़ाए उतना के साथ साथ पिछले का भी रिवीजन करना, तीसरा दिन में चैप्टर खत्म किए हैं तो जितना उस दिन पढ़ाए हैं उसका भी रिवीजन करना है और पिछले हर चीजों का भी रिवीजन करना है। इस टेक्निक को आप अपनाइए और ये टाइम टेकिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा, और किसी भी चीज पर अगर आप टाइम देते हैं तब वो आपका अपना बनता है। टाइम नहीं देते हैं तो आपका अपना थोड़े बनेगा, नहीं बनेगा अपना, समझे? तो ये चीज है, समझे हैं क्या बोले हैं? तो समझे हैं तो ठीक है, नहीं समझे हैं तब पर भी ठीक है।